students, I am Pushpendra Gautam and today I am discuss the lecture of history. आज हम जो है हिस्ट्री के लेक्चर पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था कि व्यवस्थाओं के बारे में हमने डीप में पढ़ लिया है कि कौन कौन सी अंग्रेज यहाँ पे आए, अपनी व्यवस्थाएं स्टार्ट किए, उनके बारे में हम यहाँ पे जान लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अंग्रेज यहाँ पे कौन कौन सी न्याय व्यवस्था स्टार्ट की थी, उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे कि इन्होंने क्या क्या न्याय व्यवस्था स्टार्ट किया था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि 1772 ईस्वी की बात है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, कौन था वारेन हेस्टिंग्स? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, रुक जाइए एक मिनट, एक बार इसको हटा लेते हैं। तो 1700 वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल देखते हैं 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा था। इसके बाद जो आया था उसके बारे में हम अभी लास्ट में आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सॉरी आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसी में डिस्कस करेंगे, टॉपिक आगे नहीं जाएंगे। तो हुआ ये कि इसने जो था मतलब इतने मतलब वर्ष तक इसका जो है कार्यकाल रहा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। हुआ ये था एक्चुअल में कि 1792 ईस्वी में, सॉरी 1792 ईस्वी की बात नहीं है, भारत में अगर जो आधुनिक न्याय व्यवस्था का अगर जो जनक माना जाता है वो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने जो थी दो न्यायालयों की स्थापना की थी। कौन कौन सी? दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, की दो न्यायालयों की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। इसको आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसको वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। अब हुआ ये कि इसको न्याय व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसने जो था, इसको हटा देते हैं, इसने जो था कि यहाँ पे क्या किया था, ये दीवानी न्यायालय में एक प्रकार से जिला कलेक्टर न्याय करता था। दीवानी न्यायालय में जो है जिला कलेक्टर न्यायाधीश का काम करता था, न्याय करता था। लेकिन फौजदारी न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश होता था। कौन था? भारतीय न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी। किसमें? फौजदारी न्यायालय में ये किया जाता था। इन दोनों न्यायालयों के ऊपर दो न्यायालय और थे। कौन कौन से न्यायालय थे? इन दोनों न्यायालयों के ऊपर दो न्यायालय थे, सदर दीवानी न्यायालय और दूसरी न्यायालय थी सदर नियामक न्यायालय। ये दो न्यायालय यहाँ पे एक प्रकार से इनके ऊपर थे। और तीसरी बात यह है कि इस न्यायालय के ऊपर, दीवानी न्यायालय के ऊपर जो थी, अगर सदर दीवानी न्यायालय के ऊपर एक न्यायालय थी, लंदन में प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। मतलब अगर जो कोई मुकदमा यहाँ पे चल रहा होता था वो फाइनल नहीं होता तो उसको हम प्रीवी काउंसिल में जो है डाल के उसकी अपील करा सकते थे। लेकिन फौजदारी न्यायालय की अगर जो बात करें तो फौजदारी न्यायालय के ऊपर जो थी न्यायालय वो सदर नियामक न्यायालय ही, मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट था। इसके बाद जो हमने वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल में ये दो व्यवस्थाएं एक प्रकार से मतलब स्टार्ट किया था। अगला हम देखते हैं कॉर्नवालिस। कौन था कॉर्नवालिस? इसके बारे में देखिए, ये 1786 ईस्वी से 1893 कहाँ हो जाएगा, 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक का ये जो है एक प्रकार से गवर्नर रहा, यहाँ पे आया। और दूसरी बार कब आया? 1805 ईस्वी में आया था। ये 1805 ईस्वी में आया। इसको समाप्त कर देते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं। कॉर्नवालिस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए कॉर्नवालिस जो था वो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस जो था उसने कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता की स्थापना की थी। और इसने जो है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया था। किसका लागू किया था? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को इसने यहाँ पे लागू किया था। और तीसरा फैक्ट इसके बारे में है कि इसने जो था
फौजदारी मतलब जिला कलेक्टर को, मतलब दीवानी न्यायालय से इसने जो है दीवानी न्यायालय से जिला कलेक्टर के अधिकार को समाप्त कर दिया था और फौजदारी न्यायालय में भारतीय अधिकार जो मतलब न्यायाधीश काम करता था उसको हटा दिया था। उसकी जगह पे कौन ले आया था? उसकी जगह पे एक प्रकार से यूरोपियों को रख दिया था, यूरोपीय न्यायाधीश की नियुक्ति की थी। इसने जो है मतलब एक प्रकार से राज्य स्तर पर न्यायालय की व्यवस्था कराई थी। जिला स्तर पे तो ठीक, राज्य स्तर मतलब एक प्रकार से जिला के ऊपर की जो न्यायालय थी, दीवानी न्यायालय के ऊपर की जो न्यायालय थी, इसने तो दीवानी न्यायालय के ऊपर की जो न्यायालय थी उसने स्टार्ट की थी। दीवानी न्यायालय के ऊपर 4 न्यायालयों की स्थापना की थी। पहला जो एक ने स्थापना की थी कलकत्ता में, दूसरी कहाँ स्थापित की थी? दूसरी स्थापित की थी इसने ढाका में। तीसरी कहाँ पे स्थापित की थी? तीसरी मुर्शिदाबाद में। चौथी कहाँ पे स्थापित की थी? चौथी जो स्थापित की थी इसने वहां पे क्या बोलते हैं, पटना में मतलब इसने 4 न्यायालय। कार्नवालिस ने है जिला फौजदारी, कार्नवालिस ने क्या किया था? जिला में फौजदारी न्यायालय के में जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर जो था सर्किट कोर्ट, कार्नवालिस ने जो था जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी। सर्किट कोर्ट के मतलब दोहरा न्यायालय होता था। इसकी जो है एक प्रकार से इसने ये एक अस्थायी न्यायालय था और कार्नवालिस जो था ने गवाह को अत्यधिक मान्यता दी थी, मतलब गवाह के आधार पर मुकदमे को जीता जाता था इसके शासनकाल में। अगला जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक के शासनकाल की अगर जो बात करें तो इसका जो शासनकाल था वो 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो लॉर्ड विलियम बेटिक का शासनकाल था। इसके समय में जो है न्यायिक व्यवस्था में अत्यधिक सुधार हुआ था, मतलब न्यायिक व्यवस्था जो थी इसके समय में बहुत ही अधिक सुधार किया था इसने। इसके बाद जो हुआ कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड रेगुलेटिंग एक्ट 1833 ईस्वी का आया था। तो हुआ यह था कि 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया था और उसे न्याय करने पूरे भारत पे एक प्रकार से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। कौन से? रेगुलेटिंग एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा। इसने जो है कार्नवालिस कोर्ट मतलब कार्नवालिस का जो कोर्ट था एक प्रकार से सर्किट कोर्ट था बनाया था, उसको इसने सर्किट कोर्ट और दोहरा न्यायालय जो उसने बनाया था, सर्किट कोर्ट या दोहरा न्यायालय, उसको इसने समाप्त कर दिया था। और इसके बाद इसके शासनकाल में 2 प्रकार से कार्य हुए थे। कार्नवालिस ने जो है एक प्रकार से अपीली न्यायालय की स्थापना, कार्नवालिस ने जो था वो अपीली न्यायालय की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? आगरा में एक अपीली न्यायालय की स्थापना की थी। और इसने जो था इलाहाबाद में एक दीवानी न्यायालय की स्थापना की थी। इसने जो था क्षेत्रीय भाषा में जो है न्याय करने का एक प्रकार से अधिकार मतलब क्षेत्रीय भाषा में पत्र देने का, प्रार्थना पत्र देने का एक व्यवस्था स्टार्ट की थी। 1833 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना गठन हुआ था। 1833 ईस्वी में एक प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसने जो है गठन किया था। इसके बाद जो हुआ था प्रथम विधि आयोग की स्थापना गठन इसी के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद जो था 1858 ईस्वी की मतलब एक प्रकार से 1800 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के जो शासनकाल में था वो यह था कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसने जो था 1853 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट आया था, मतलब उसमें जो था बताया था 1853 ईस्वी में द्वितीय विधि आयोग गठित करने की बोला था इसने लॉर्ड डलहौजी ने। और 1854 ईस्वी में मैकाले ने जो था द्वितीय विधि आयोग का गठन किया था। इसी प्रकार से इसी विधि आयोग की संस्तुति पर 1858 से 1861 ईस्वी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता, भारतीय सिविल कार्य संहिता की जो है रचना हुई थी। अब इसके बाद 1862 ईस्वी में एक जो है मतलब राज्य में जो है एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद
और इसके बाद जो हुआ था 1935 ईस्वी की बात है। 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी के जो था 1935 ईस्वी में एक प्रकार से मतलब एक दिल्ली में एक संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में हुई थी। लेकिन अधिनियम कौन था 1935 का अधिनियम था, लेकिन 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो लेक्चर होता है हमारा न्याय व्यवस्था से समाप्त होता है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो शिक्षा व्यवस्था से होगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।